लिए तो रखा है मैंने तवे पे। अरे पापा मम्मी के साथ ये क्या कर रहे हैं? लेकिन रात बहुत दुख रहा है, प्लीज मत करो प्लीज। नहीं छोड़ूंगा आज तुझे। तुझे रोटी बनानी नहीं आती? सुबह सुबह रोटी जला दी तूने। दादी को बताता हूँ। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्लीज मेरा हाथ छूना छोड़ो प्लीज। तुझे एक बार में समझ नहीं आता एक गलती का अंजाम क्या हो सकता है? तूने रोटी जला दी, वो भी सुबह सुबह। मुझसे गलती से हो गया, मैं और भी काम कर रही थी, इससे पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, एक तो गलती करती है, ऊपर से अपने पति से जुबान लड़ाती है। तेरी माँ ने तुझे सिखा के नहीं भेजा क्या? पति जो कहता है ना वही करना चाहिए, और उसके सामने हमेशा नजरें झुका के बातें करनी चाहिए, समझी तू? अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है? निकल यहाँ से, मेरे कपड़े पे प्रेस कर दे, मुझे ऑफिस निकलना है। चल। दादी पापा मम्मी को मार रहे हैं। पापा मम्मी को मार रहे हैं? चल मैं देखती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? अभी तक प्रेस नहीं हुई तुमसे? हाँ बस कर रही हूँ, बस 2 मिनट। ये क्या लगा रखा है तुमने? तुमसे कितनी देर पहले बोला था मैंने, हटना जरा। क्या है ये सब? पूरी शर्ट पर सलवट पड़ी हुई है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? निखिल कर दूंगी ना, वो हाथ की वजह से जल्दी काम नहीं कर पा रही थी, अभी कर दूंगी। तो बस बहुत हो गया। तुमसे मैंने कितनी देर पहले बोला था ये करने के लिए, पर नहीं, तुमने अभी तक शर्ट भी प्रेस नहीं की। मैंने तुमसे कितनी देर पहले बोला था शर्ट प्रेस करने के लिए, पर नहीं। तुम्हें एक बार में समझ थोड़ी आता है? तुम्हें तो अभी समझाऊंगा मैं। निखिल, तू ये क्या कर रहा था? तू बहू के ऊपर हाथ उठा रहा था। माँ, इसके ऊपर हाथ ना उठाऊं तो और क्या करूं? अभी थोड़ी देर पहले इसने किचन में रोटी जला दी थी। उसके बाद मैंने इससे बोला मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं, मेरी शर्ट पे प्रेस कर दे, और ये देखो अब तक इसने प्रेस भी नहीं की शर्ट पे। एक बात बता, तूने सुबह से अब तक किया ही क्या है? एक नहाया है और तो कुछ नहीं किया। और तू प्रेस खुद कर लेता। अगर तुझसे नहीं हो रही थी तो तू बाहर करवा के ले आता। सोसाइटी के बाहर प्रेस वाला बैठता तो है, और इसके लिए तू इसे मार रहा है। भाई कैसी बात कर रही हो आप? मुझ पे इतना टाइम है मैं अपनी शर्ट पे प्रेस कर सकूं? मैं सुबह ऑफिस जाता हूं और शाम को थक हार के ऑफिस से आता हूं, और ये महारानी पूरे दिन घर में बैठी रहती है, मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। इससे इतना सा भी काम नहीं होगा? अच्छा, तो तू ऑफिस जाता है तो तुझे लगता है कि तू ही काम करता है, ये कुछ नहीं करती? बात बता बेटा, ये सुबह हमारे उठने से पहले उठती है और हमारे सोने के बाद सोती है। पूरा दिन घर के काम में लगी रहती है, झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई कपड़े सब यही तो करती है, और तू इसके लिए इसे मार रहा था? माँ, ये लातों के भूत है, ये ना बातों से नहीं मानते। मैं इसको इसलिए मार रहा हूँ ताकि आगे से ये गलती दोबारा ना करे। बेटा तू मुझे एक बात बता, अगर तेरी बहन को तेरा जीजा इसी तरह से मारपीट करे या परेशान करे तो तुझे कैसा लगेगा? माँ, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा ये बात। मैं अपनी बहन से बचपन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, खुद की जान से ज्यादा। मैं उसके साथ ये सब होते हुए बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखा, अगर तेरी बहन का नाम आया तो तुझे गुस्सा आया ना? अरे ये भी तो किसी के घर की बहन या बेटी है। अगर हम इसके साथ मारपीट करेंगे, इसके परिवार वालों को पता चलेगा या इसके भाई को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा हमारे बारे में? क्या उसे गुस्सा नहीं आएगा? माँ, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं अपनी बीवी के साथ ये सब कर रहा था, मुझे तो शर्म आनी चाहिए। शिखा, मुझे माफ कर दो। मैं ये कैसे भूल गया था कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारे साथ ये सब कर रहा था। देखो, मैंने तो तुम्हारा हाथ भी जला दिया। शिखा, मैं ये करके ना खुद की नजरों में गिर गया हूँ। अब बस तुम ही मुझे माफ कर सकती हो सके तो मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? और निखिल, अगर तुम मुझसे प्यार से भी कहते ना वो बात, तो मैं तुम्हारे लिए दोबारा खाना बना देती मैं रोटी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। हमें क्या चाहिए? बस यही ना कि तुम हमसे प्यार से बात करो, थोड़ी इज्जत करो मेरी। ठीक है, मैं ना आज तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे साथ मिलके ना घर का सारा काम करवाया करूंगा मैं। ठीक है, बस मुझे माफ कर दो। हाँ बेटा, तू खुद सोच, अगर हम ही अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह नहीं रखेंगे तो हमारी बेटी को कौन बेटी बना के रखेगा? और बेटा तू अगर मुझे शुभ नहीं बताता
तो मुझे पता ही नहीं चलता। एक बात बता, एक बेटी अपनी माँ को सब कुछ बताती है और मैंने तुझे अब बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखा है। अगर आगे से ये तेरे साथ गलत बर्ताव करे तो तू सीधा आके मुझे बताएगी, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। अब इधर आ। और तू नालायक खड़ा होके देखता रहेगा, इधर आ। इस वीडियो के जरिए हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमें कभी अपनी बहू और बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर की बहू भी तो किसी के घर की बेटी है। अपनी बहू को हमेशा बेटी की तरह प्यार करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।